Good morning, students. I am your economics teacher Ankur Mehta, and today's we are discussing economic classes, the part first. और सबसे पहले जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उसी से अपन लेकर के चलेंगे पूरा का पूरा मैटर अपना। बात करते हैं सबसे पहले कि चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक्स वी आर डिस्कसिंग। देखो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, द फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो टुडेज वी आर डिस्कसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट इज नेम इज इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है? अपन इसको बोलते हैं ना अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आया कहां से है? ये बहुत ही टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात है, जब कौटिल्य नाम के एक पर्टिकुलर पर्सन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, वहां से इसका उद्भव हुआ है। ओके, नाउ अब इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम चेंजेस आते गए, जिसके बारे में हम उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक सेंटेंस, मतलब इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक सेंटेंस से डेवलप हुआ है। ओके, इसकी उत्पत्ति जो है वो एक ग्रीक सेंटेंस से हुई जिसका नाम है ओइकानोमिया। ओइकानोमिया जो है मतलब ये दो पोर्शन में डिवाइड है, ओकास और नोमस। ओकास और नोमस जो है दो ग्रीक सेंटेंस को मिला करके एक ओइकानोमिया करके एक सेंटेंस बना है। हिज मीनिंग इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब एक हाउस होल्ड जो है घर पे रहने वाला पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किस तरीके से अपनी चीज़ों का, अपनी थिंग्स का किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करता है, अपनी इकोनॉमी को, अपने खर्चे को किस तरीके से खर्च करता है। ठीक है, इनकम कहाँ से आएगी, खर्चा कहाँ करेगा, अपने रिसोर्स को कैसे कंप्लीट करेगा, अपनी नीड को कैसे कंप्लीट करेगा, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाउस होल्ड मैनेजमेंट के इस ओकियोनोमिया नाम से इंडिकेट हुआ है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर इकोनॉमिक्स, ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है। फिर बात करते हैं हम डेफिनेशंस की बात। ठीक है, डेफिनेशंस मैंने बोला था कि डेफिनेशंस जो है वो टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस होते गए उसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले आई थी जो डेफिनेशंस थी वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। वेल्थ इट मीन्स संपत्ति, धन, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस का मतलब ये होता है कि एक एडम स्मिथ नाम के जो प्रोफेसर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, वापस मैंने आपको जो नोट्स दिए थे उसके अंदर लिखा हुआ है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उस बुक के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स को जो है धन का अध्ययन करने वाला एक शास्त्र बताया था। इकोनॉमिक्स इज डील या स्टडी इन वेल्थ। ठीक है, वेल्थ के अंदर स्टडी करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की बात करी थी एडम स्मिथ ने वेल्थ को लेकर के, कब करी थी? 1776 में। कई बार एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से ईयर के अंदर एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस दी, या जो बुक जो इंडिकेट हुई थी वो किस ईयर के अंदर उन्होंने पब्लिश की थी। ये सारी चीज़ें जो है वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस एडम स्मिथ की है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनकी डेफिनेशंस को एग्री किया, लेकिन अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ धन का अध्ययन करे, वेल्थ का स्टडी करे। वेल्थ बनाई किसने? मानव ने बनाई है ना, ह्यूमन ने बनाई है। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी चाहिए वास्तव में देखा जाए इकोनॉमिक्स को, तो इसलिए इनकी क्रिटिसाइज करते हुए नेक्स्ट जो आए वो थे प्रोफेसर मार्शल। 1890 के अंदर उन्होंने इनकी डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की और अपनी एक डेफिनेशंस लेके आए जो कि थी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस ये बताती है कि बनाया किसने है, वेल्थ को किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस अकॉर्डिंग बाय प्रोफेसर मार्शल इन 1890। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स करके एक बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स वो जो बुक थी वो बनाई है प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, दिमाग में रख लेना। फर्स्ट बुक प्रोफेसर एडम स्मिथ की एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सेकंड बुक वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस 1890 में गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड बात करते हैं स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस। देखिए इनकी भी डेफिनेशन की आलोचनाएं करके जो नेक्स्ट आए थे वो थे रॉबिन्सन। ठीक है, लेडी ये ध्यान रखें। तो कब दी उन्होंने? 1932 के अंदर। इनकी भी बुक का नाम है, देखो यहाँ पे लिख रखा है एन एसे ऑन द नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक साइंस को लेकर के सिग्निफिकेंस करता है, उसके महत्व की बात करता है। ठीक है,
क्या कहा था इन्होंने, स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास संसाधन जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा स्कैर है, बहुत ज़्यादा कम है। तो हमको उन सीमित संसाधनों को दिमाग में रखते हुए, हमारे पास पैसा जो है बहुत लिमिटेड है, उस लिमिटेड पैसे से हमको बहुत सारी नीड को कंप्लीट करना है। तो अपनी नीड को किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे? अपने स्कैर रिसोर्सेज से। तो इस चीज की जो स्टडी करता है जो सब्जेक्ट, वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। किसके अकॉर्डिंग हो गया? प्रोफेसर रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग 1932 के अंदर। ठीक है, जो नोट्स दिए हैं मैंने उसके अंदर आप लोग उसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दो डेफिनेशंस अपने काम की ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे। एक तो दे रखा है वांटलेसनेस डेफिनेशंस। वांटलेसनेस मतलब ये है कि इंसान अपनी सारी आवश्यकताओं को जब पूरा कर लेता है तो फिर उसके बाद अब कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तो जब आप अपनी सारी चीजों को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद वांटलेसनेस मतलब आवश्यकता विहीनता, आपको अब कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीज की स्टडी अगर कोई करता है तो वो है इकोनॉमिक्स। किसके अकॉर्डिंग है? जेके मेहता के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जेके मेहता जो है मेरे मेहता साहब से रिलेटेड नहीं है कुछ भी, 1957 के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के अगर स्टडी की जा रही है किसी भी सब्जेक्ट की तो वो कहलाएगा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन। ठीक है, प्रोफेसर सैमुएल्सन ने 1964 के अंदर ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस बनाई। लेकिन अभी जो अपने चलती है सबसे ज्यादा या बेस्ट अगर कोई डेफिनेशन है तो वो है स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस प्रोफेसर रॉबिन्सन की, क्योंकि उन्होंने बताया है कि बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उसमें से अपन सारी आवश्यकताओं को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ये है कि नीड्स बहुत ज़्यादा है बट स्कैरसिटी अपने पास बहुत ज़्यादा कम जो है संसाधन है, रिसोर्सेज। अब उनसे अपन कैसे उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, अपने पैसे को कहाँ खर्च करेंगे और उस पैसे को खर्च करने के बाद कौन सी नीड को कंप्लीट करेंगे, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होगी। जो मैं अगला जो चैप्टर लेसन बनाने वाला हूँ उसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी, उसकी जो स्टडी करता है सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशंस बहुत सारी। उसके बाद आप लोग इसकी स्टार्टअप, इसका इंट्रोडक्शन और फिर इस चैप्टर में जो कुछ भी आगे आएगा हम उसको थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।